नमस्कार दोस्तों। हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर के बिल्कुल एक लेटेस्ट खबर आई है जो लेकर के हम आपके साथ हाजिर हैं। और हरियाणा से जुड़ी हुई हर तरह की खबर के लिए, पंचायत से जुड़ी हुई हो या किसी भी तरह की कोई भी खबर हो, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर कर दें। जो भी जिसे भी लगता है कि इससे उसका फ़ायदा हो सकता है, जो खबर हम शेयर करते हैं, जो खबर हम पेश करते हैं, उससे आप उसे शेयर करें, लाइक करें वीडियो को। और अब शुरू करते हैं हम वीडियो की तरफ। हरियाणा में पंचायत चुनावों की तैयारी में इलेक्शन कमीशन जो है वो जुट गया है। उसने एक बहुत बड़ा अपडेट अभी जारी किया है, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग ने सारे दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसमें कि उन्होंने बताया है कि कैसे कैसे आगामी स्थानीय निकायों, जिसमें पंचायत और नगरपालिका संस्थाओं के चुनावों को मद्देनज़र रखते हुए राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा चुनावी रैलियों, सभाओं एवं प्रचार प्रसार के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य चुनाव आयोग के एक प्रवक्ता ने आज यहाँ जानकारी देते हुए बताया कि स्थानीय निकायों के चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए मास्क पहनने, सैनिटाइजर का उपयोग करने, थर्मल स्कैनिंग करने जैसे सभी उपायों का पालना सुनिश्चित करना होगा। ये हमने आपको पहले भी बताया था कि ये सारे नियम जो हैं राज्य चुनाव आयोग ने जारी कर दिए हैं। इसके अलावा अभी इसका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, जिसमें उन्होंने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि चुनावों के दौरान सार्वजनिक संपर्क के समय इन निर्देशों का पालन न करने पर आपदा प्रबंधन नियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अतिरिक्त इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट आदेशों और भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि आयोग के संज्ञान में आया है कि मार्च और अप्रैल 2021 में आयोजित 5 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के चुनावों के दौरान भारत चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए प्रचारकों, राजनीतिक नेताओं, उम्मीदवारों द्वारा सामाजिक दूरी बनाए रखने, मास्क पहनने जैसे कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया था। ऐसा करके राजनीतिक दल और उम्मीदवार खुद दोनों को और साथ ही इस तरह की चुनावी सभाओं में भाग लेने वाली जनता को कोविड संक्रमण के गंभीर खतरे में डाल रहे थे। उन्होंने बताया कि हरियाणा में भी शीघ्र ही पंचायती राज संस्थाओं और कुछ नगरपालिकाओं के आम चुनाव होने वाले हैं। इस महामारी की स्थिति में जो गंभीर बनी हुई है और निकट भविष्य में इसके कम होने की बहुत कम संभावना है। दूसरी ओर स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि महामारी की तीसरी लहर की आशंका है, जिसने की दस्तक दे रखी है और यह विकराल रूप कभी भी धारण कर सकती है। इन आशंकाओं को मद्देनजर रखते हुए चुनाव आयोग द्वारा विशेष दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल, नेता, प्रचारक इसके खिलाफ उम्मीदवार कोविड के खिलाफ अभियान के लिए पथ प्रदर्शक होंगे और न केवल मास्क पहनने, सामाजिक दूरी बनाए रखने के कोविड-19 के निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करके एक उदाहरण स्थापित करेंगे, बल्कि चुनावी अभियान, रैलियों आदि में भाग लेने वाले लोगों को ऐसा करने का आह्वान भी करेंगे। उन्होंने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से कोविड-19 संबंधित प्रोटोकॉल के सख्त पालन के लिए पूर्ण सहयोग करने का आह्वान किया, ताकि चुनाव के दौरान आयोजकों सहित सभी प्रतिभागियों द्वारा महामारी संबंधी सभी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक नेताओं एवं उम्मीदवारों से आग्रह किया गया है कि वे कोविड प्रोटोकॉल का स्वयं अनुपालन करने के साथ साथ एक उदाहरण पेश करें और सभी समर्थकों को रैली, बैठकों और मास्क में पहनने और सैनिटाइजर उपयोग करने के लिए उनको प्रेरित भी करें। उन्होंने बताया कि महामारी की अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य राजनीतिक दलों के लिए स्टार प्रचारकों की अधिकतम संख्या 10 और गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दलों के लिए 5 होगी। प्रवक्ता ने बताया कि मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय, राज्य राजनीतिक दल, गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दल और निर्दलीय उम्मीदवारों को यदि वे चाहें अपने स्टार प्रचारकों की सूची उपयुक्त या जिला चुनाव अधिकारी को चुनाव की अधिसूचना की तिथि से 10 दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत करनी होगी। इसके अतिरिक्त स्टार प्रचारकों द्वारा चुनाव प्रचार की अनुमति के लिए आग्रह जिला निर्वाचन अधिकारियों को अभियान शुरू होने से कम 48 घंटे पहले प्रस्तुत करना होगा, ताकि सभी संबंधित हितधारकों द्वारा सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय समय पर किए जा सकें। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा और राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 निवारक उपाय संबंधी दिशा निर्देश समय समय पर जारी किए गए हैं, जिसमें मास्क पहनना, सैनिटाइजर का उपयोग करना और सामाजिक दूरी बनाए रखना शामिल है। सभी हितधारकों द्वारा निवारक उपायों का पालन सार्वजनिक स्वास्थ्य के व्यापक हित में किया जाना आवश्यक है। इसके लिए अग्रिम योजना जिला अधिकारियों से पूर्व अनुमति, व्यापक जागरूकता गतिविधियों और सभी संबंधित द्वारा सख्त अनुशासन सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी। जनता के प्रतिनिधियों के रूप में यह सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि वे न केवल निर्धारित सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा के उचित मानदंडों का पालन करने में जिला प्रशासनिक और चुनावी मशीनरी के साथ सहयोग करें, बल्कि अभियान के समय जमीनी प्रबंधन करते समय अपने कैडर में अनुशासन की भावना भी पैदा करें। अपने सभी क्षेत्रीय प्रतिनिधियों को अत्यधिक सतर्कता बरतने का परामर्श दें ताकि प्रावधानों के उल्लंघन के लिए कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं हो। प्रवक्ता ने बताया कि स्थानीय निकायों के चुनाव जिला निर्वाचन तंत्र राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सुरक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक चुनावी व्यवस्था करेगा। उन्होंने कहा कि हालांकि चुनावी प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण हितधारक के रूप में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से जन स्वास्थ्य के व्यापक हित में अभियान की अवधि के दौरान अत्यधिक सतर्कता और सावधानी बरतने का आग्रह किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य चुनाव आयोग को विश्वास है कि उसे इस संबंध में राजनीतिक दलों और अन्य लोगों से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। ये थी पूरी खबर जो कि हमने आपको बताई कि जितने भी निकाय चुनाव हैं और जितने भी पंचायतों के चुनाव होंगे हरियाणा में, वो सभी के लिए दिशा निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी कर दिए हैं, जो कि उम्मीदवारों, उनके सहयोगियों, राजनीतिक दलों और जितने भी कैंडिडेट जो नॉमिनेशन भरेंगे और जो लोग उनकी सभाओं में शामिल होंगे, उन सब के लिए पालन करना अनिवार्य होगा और उम्मीदवार और उसके समर्थकों का यह कर्तव्य होगा कि वो उनको पालना करवाएं। इसी के साथ जो भी उम्मीदवार अब की बार इन पंचायत इलेक्शंस में भाग लेना चाहते हैं और जो अपनी उम्मीदवारी पेश करेंगे, उनको हमारी शुभकामनाएं। और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको वीडियो प्राप्त हो सके और सबसे लेटेस्ट आपको खबरें मिलती रहें।